नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे समानिक द्वितीयक वृद्धि के बारे में। नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। द्विबीजपत्री एवं जिम्नोस्पर्म पौधों में पादप पक्ष की प्राथमिक वृद्धि से पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। इस प्राथमिक संरचना का अध्ययन हम पूर्व में तने और मूल दोनों के लिए कर चुके हैं। प्राथमिक संरचना में बाद में द्वितीयक उत्तक बनते हैं, जिससे स्तंभ या मूल की मोटाई या व्यास में वृद्धि होती है। रंभीय क्षेत्र स्टीलर रीजन में वेस्कुलर कैम्बियम बनती है, जो कि द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम बनाती है। एक्स्ट्रा स्टीलर क्षेत्र रंभ बाह्य क्षेत्र में कॉर्क कैम्बियम बनती है, जो द्वितीयक वल्कुट व कॉर्क बनाती है। परिणामतः स्तंभ की मोटाई में वृद्धि होती है। अतः वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता से बने द्वितीयक ऊतकों सेकेंडरी टिश्यूज के कारण अक्ष के व्यास में होने वाली वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। एक बीजपत्री पौधों में कैम्बियम नहीं पाई जाती, अतः इन पौधों के एक्सिस में केवल प्राथमिक संरचना ही मिलती है। अपवाद स्वरूप कुछ एक बीजपत्री पौधों जैसे यक्का, ड्रेसिना, अगेव, कोकोनट इत्यादि में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इसे एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। लीव्स में और जैसा अभी हमने देखा मोनोकोट्स में सामान्यतः सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। सेकेंडरी ग्रोथ के क्षेत्र जैसा हमने देखा स्टीलर या एक्स्ट्रा स्टीलर हो सकते हैं। सबसे पहले हम रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन देखते हैं। इस क्षेत्र में संवहनी एधा की सक्रियता से द्वितीयक वृद्धि होती है। हमें पता है कि द्विबीजपत्री स्तंभों में संवहन पूल संयुक्त, समपार्श्विक और ओपन प्रकार के होते हैं, यानी इनमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है। ये एक वलय या घेरे में व्यवस्थित रहते हैं। संवहन पूल में जाइलम और फ्लोएम के मध्य में संवहन एधा वेस्कुलर कैम्बियम स्थित रहती है, जिसे पूलीय फेसिकुलर या अंतःपूलीय इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं। आप यदि बाएं तरफ वाले लेफ्ट हैंड साइड के चित्र को देखेंगे तो आपको वेस्कुलर बंडल दिखाई देंगे, जिनके बीच में आपको कैम्बियम दिखाई देगी। यह कैम्बियम प्राथमिक विभजोतक का एक हिस्सा है, क्योंकि जब वेस्कुलर बंडल्स बने थे तब से ये उसके अंदर है। इसे फेसिकुलर या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। अभी हमने देखा था संवहन पूलों की एधाओं फेसिकुलर कैम्बियम के बीच बीच में मज्जा किरणें पाई जाती हैं। जब इन मज्जा किरणों की मृदोत्तक कोशिकाएं विभजोतकी हो जाती हैं तो अब इसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, अंतरापूलीय एधा। यानी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पहले से थी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बाद में बनी। अब पूलीय एधाएं अपने पार्श्व में बनी अंतरापूलीय एधाओं से जुड़कर एक वलय बनाती हैं, जिसे कैम्बियम रिंग कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ऑरिजिन की होती है, पार्टली प्राइमरी और पार्टली सेकेंडरी। इसका
वो हिस्सा जो पहले से वेस्कुलर बंडल्स के बीच में था वह जिसे हमने इंट्राफेसिकुलर कहा था वो प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है, जबकि बाद में विकसित होने वाला हिस्सा जिसे हमने इंटरफेसिकुलर कहा था वह क्योंकि बाद में बना है इसलिए वो सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। बाएं तरफ चित्र आपने देख लिया था। राइट हैंड साइड वाले चित्र में आप देखें तो यहाँ पे एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग हमें दिखाई दे रही है जिसके दो भाग हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब इस कैम्बियम रिंग के बनने के बाद, फॉर्मेशन ऑफ रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम के बाद, इस कैम्बियम वलय की सक्रियता के कारण द्वितीयक संवहन उत्तक सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज बनेंगे, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। क्योंकि पादप पक्ष में इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की स्थिति पार्श्व होती है, लेटरल होती है, इसलिए इसे लेटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं। लेटरल मेरिस्टेम या वेस्कुलर मेरिस्टेम में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इन्हें तरकु रूप आद्यक फ्यूजिफॉर्म इनिशियल या किरण आद्यक रे इनिशियल कहते हैं। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल जो होती हैं वो लॉन्ग पॉइंटेड एंड्स वाली होती हैं, जबकि रे इनिशियल स्फेरिकल राउंडेड या ओवल शेप की होती हैं। वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर फ्यूजिफॉर्म इनिशियल की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम अपनी गतिविधि किस प्रकार दर्शाती है इसे समझते हैं। सबसे पहले फ्यूजिफॉर्म इनिशियल जो है उसकी एक्टिविटी को देखते हैं। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल की कोशिकाएं कंटिन्यूस पेरिक्लाइनल डिविजन्स के द्वारा, पेरिक्लाइनल डिवीजन किसे कहेंगे, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है स्तंभ का उसके पैरेलल होगा। तो इनमें अब जो पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा उससे पेरिफ्री की तरफ और सेंटर की तरफ कोशिकाएं बनेंगी। परिधि की तरफ जो कोशिकाएं बनेंगी उन्हें सेकेंडरी फ्लोएम और सेंटर की तरफ जो कोशिकाएं बनेंगी वो सेकेंडरी जाइलम बनाएंगी। इसे हम चित्र में भी देख सकते हैं। इस चित्र में आप एक कैम्बियम कोशिका को देख रहे हैं। इस कैम्बियम कोशिका ने अंदर की तरफ विभाजन करके जाइलम का निर्माण किया। ए चित्र में आपको कैम्बियम कोशिका दिख रही है, बी चित्र में आपको कैम्बियम कोशिका के नीचे की तरफ जाइलम बनता हुआ दिख रहा है। सी चित्र के अंदर अब यह कोशिका बाहर की तरफ फ्लोएम P1 का निर्माण कर रही है। X1 पहले बना जाइलम है, पहली बनी जाइलम कोशिका, और P1 पहली बनी फ्लोएम कोशिका है। डी चित्र में आपको ये दिख रहा है कि कैम्बियम C से दूसरा जाइलम भी अंदर की तरफ बन गया है जिसे X2 से हमने दिखाया, और जो पहला जाइलम बना था, पहली कोशिका जाइलम की बनी थी X1, वो अब विभेदित होकर अपना पूर्ण आकार जो है वो ले रही है। ई और एफ चित्र में हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार कैम्बियम कोशिका लगातार अंदर की तरफ नए जाइलम का और बाहर की तरफ फ्लोएम का निर्माण करती जाती है, और ये जाइलम और फ्लोएम विभेदित होकर अपने कार्य के लिए सक्षम बनते जाते हैं। सामान्यतः अंदर की तरफ जो सेकेंडरी जाइलम बनता है वह ज़्यादा मात्रा में बनता है, और बाहर की तरफ जो सेकेंडरी फ्लोएम बनता है वह कम मात्रा में बनता है। सेकेंडरी जाइलम को वुड भी कहते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम को बास्ट भी कहते हैं। सेकेंडरी जाइलम की मात्रा
8 से 10 गुना ज़्यादा हो सकती है सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में। जब एक बार सेकेंडरी टिश्यूज़ का निर्माण होता है तो जो प्राइमरी टिश्यूज़ होते हैं उनका क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी टिश्यूज़ जैसे प्राइमरी जाइलम और पित्त को दबाव डालकर केंद्र की तरफ धकेल देता है। बाय द प्रेशर ऑफ सेकेंडरी जाइलम ऑल द प्राइमरी टिश्यूज़ सच एज प्राइमरी जाइलम पित्त आर पुश्ड टूवर्ड्स द सेंटर। अब इनमें से प्राइमरी जाइलम तो इंटैक्ट बना रहता है, लेकिन जो पित्त है वो क्रश होगी। उसी प्रकार सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो प्राइमरी फ्लोएम को बाहर की तरफ धकेलता है। जो सेकेंडरी जाइलम है वो भी क्योंकि वॉल्यूम में ग्रो करेगा तो उसका भी प्रेशर बाद में जाकर फ्लोएम पे पड़ेगा। अब दूसरे प्रकार की जो कोशिका थी रे इनिशियल, उसकी एक्टिविटी को देखते हैं। इसमें भी पेरिक्लाइनर डिविजन्स होते हैं और इनसे पैरेनकाइमेटस सेल्स का निर्माण होता है। रे इनिशियल से जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें वेस्कुलर रेज कहते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम रेज होती हैं। जाइलम में यदि ये बनेंगी तो जाइलम रेज कहलाएंगी और फ्लोएम में यदि होंगी तो फ्लोएम रेज कहलाएंगी। ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज हैं क्योंकि यह सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनी है। इनका कार्य वाटर और फूड का कंडक्शन है। जाइलम में होंगी तो वाटर कंडक्ट करेंगी और फ्लोएम में होंगी तो फूड कंडक्ट करेंगी। इन वेस्कुलर रेस का निर्माण सेकेंडरी टिश्यूज़ के अंदर रेडियल डायरेक्शन के अंदर एक नया सिस्टम डेवलप करता है। इस चित्र में आप सेकेंडरी ग्रोथ के बाद की स्थिति देख सकते हैं स्टेम की। सबसे पहले आप इस चित्र के अंदर कैम्बियम रिंग को देखिए। कैम्बियम रिंग ने अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाया जिसने प्राइमरी जाइलम को अंदर की तरफ धकेल दिया। कैम्बियम रिंग ने बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाया जिसने प्राइमरी फ्लोएम को बाहर की तरफ धकेल दिया। तो अब इस चित्र में हम सेकेंडरी ग्रोथ के बाद स्टेम की संरचना को समझ सकते हैं। पर इसी चित्र में यदि आप बाहर की तरफ देखें, परिधि की तरफ, तो आपको एक और चीज़ वहाँ दिखेगी, फैलोजन, जिसके बारे में भी हमने पढ़ना है। वेस्कुलर कैम्बियम की ग्रोथ और उसके कार्य को तो हमने देख लिया, फैलोजन या कॉर कैम्बियम के कार्यों को अभी हम देखेंगे। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसकी समरी ये चित्र दिखा रहा है। सबसे पहले प्रो मेरिस्टेम जो है उसको दिखाया है जिसमें सभी सेल्स एक जैसी होती हैं। फिर इसमें प्राइमरी ग्रोथ को दिखाया है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू ग्राउंड मेरिस्टेम में विभेदित हो रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम बन रहे हैं। सी चित्र जो है इसमें संवहन पूल हमें दिखाई दे रहे हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमें कैम्बियम दिखाई दे रही है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। डी चित्र में कैम्बियम रिंग पूरी बन गई है। आप जानते हैं कैसे बनी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के बनने के कारण। अब ये जो कैम्बियम रिंग है यह अपनी गतिविधि दिखाएगी। तो ई चित्र के अंदर आपको एक पूरी रिंग जो है वो सेकेंडरी जाइलम की दिख रही है और पूरी रिंग बाहर सेकेंडरी फ्लोएम की दिख रही है। एफ चित्र को अभी तक हमने डिस्क्राइब नहीं किया। एफ चित्र के अंदर हमें कैम्बियम रिंग की गतिविधि से अलग अलग सालों में बनने वाली जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसको समझने का मौका मिल रहा है। आप नीचे की तरफ देखें, सेकेंडरी जाइलम को दिखा रखा है और इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर।
हर वर्ष जो कैम्बियम थी उसकी गतिविधि से जाइलम बनेगा, सेकेंडरी जाइलम बनेगा। तो यहाँ आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का सेकेंडरी जाइलम दिख रहा है। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद स्टेम जो हैं इस रूप में दिखाई देते हैं। चलिए अब कॉर्क कैम्बियम के बारे में पढ़ते हैं। कॉर्क कैम्बियम बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि, एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेवार होती है। रंभीय क्षेत्र के बाहर होने वाली द्वितीयक वृद्धि को बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि, एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। कॉर्क एधा या कॉर्क कैम्बियम द्वारा द्वितीयक वृद्धि से परित्वक या पेरिडर्म का निर्माण होता है। द्वितीयक ऊतकों के निरंतर बनते रहने से मज्जा, वल्कुट, अधस त्वचा और अधिचर्म पर दाब और तनाव बढ़ता जाता है। हमें अभी देखने को मिला था कि जब अंदर वेस्कुलर कैम्बियम अपना काम करेगी तो जो नए बनने वाले सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम हैं वो तने के मोटाई को बढ़ाएंगे। अंदर जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो बाहर वाले जो क्षेत्र हैं वेस्कुलर टिश्यूज़ के बाहर वाले क्षेत्र जिसमें पित्त आता है, कॉर्टेक्स आता है, हाइपोडर्मिस आती है, एपिडर्मिस आती है, उन पर दबाव बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। बढ़ते तनाव के कारण ये लेयर्स जो हैं ये विभिन्न स्तरों पर टूटने लगती हैं। अब एपिडर्मिस के अंदर की ओर वाले जो भाग हैं इन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई लेयर या नए उत्तक पेरिडर्म का परिवर्धन प्रारंभ हो जाएगा। और ये परिवर्धन कौन करेगा? कॉर्क कैम्बियम। परित्वक का बनना, फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्म जो है यह एक्स्ट्रा स्टीलर क्षेत्र में बनेगा, स्टील के बाहर वाले क्षेत्र में बनेगा। सामान्यतः यह हाइपोडर्मिस से बनता है या कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से बनता है। ये कोशिकाएं विभज्योत की हो जाती हैं और सक्रिय होकर विभाजन करने लगती हैं। इससे सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम बनता है। इन मेरिस्मेटिक कोशिकाओं को कॉर्क एधा, कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। इसी का दूसरा नाम कागजन या फेलोजन होता है। कॉर्क कैम्बियम की कोशिकाएं पेरिक्लाइनल विभाजन के द्वारा अपने बाहर और अंदर की ओर नई कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। देखिए यह क्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसे हमने वेस्कुलर कैम्बियम में देखा था। वो भी बाहर की तरफ और अंदर की तरफ कोशिकाएं बनाती थी। कॉर्क कैम्बियम भी बाहर और अंदर की तरफ कोशिकाएं बनाएंगी। कॉर्क कैम्बियम से बाहर की तरफ जो कोशिकाएं बनेंगी उन्हें कॉर्क या काग कहते हैं। इसी प्रकार कॉर्क कैम्बियम से अंदर की ओर जो पैरेनकाइमेटस कोशिकाएं बनेंगी उन्हें द्वितीयक वल्कुट, सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्क एधा तथा इसके द्वारा निर्मित ऊतकों कॉर्क और द्वितीयक वल्कुट को सम्मिलित रूप से पेरिडर्म कहते हैं। अब इन तीनों जो संरचनाएं हैं पेरिडर्म को बनाने वाली, इनके अन्य नाम जो हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन कहते हैं, हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉर्क को फैलम भी कहते हैं और द्वितीयक वल्कुट, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म कहते हैं। और ये तीनों मिलकर परित्वक या पेरिडर्म का निर्माण करते हैं। इन सब चीज़ों को जो अभी हमने पढ़ा इस स्लाइड के अंदर दिखा रखा है। कमर्शियल कॉर्क जो होता है वो ओक एक विशेष प्रकार का है, क्वर्कस सुबर उससे प्राप्त होता है। कुछ और टर्म्स भी इस चित्र के अंदर हम समझ सकते हैं। राइटिडोम किसे कहते हैं? All the tissues which occur outside the innermost core cambium are collectively termed as राइटिडोम। सबसे अंदर वाली कॉर्क कैम्बियम के बाहर वाले जो टिश्यूज हैं वो सम्मिलित रूप से राइटिडोम कहलाते हैं। जैसे हमने वेस्कुलर कैम्बियम में देखा था कि हर साल उसकी एक लेयर बनती थी, वैसे ही कॉर्क कैम्बियम जो है वैसी गतिविधि नहीं दिखाती। ये केवल 1 ईयर के लिए एक्टिव होती है। ईच ईयर ए न्यू कॉर्क कैम्बियम इज फॉर्म्ड बिलो द प्रीवियस कैम्बियम।
हर साल एक नई कॉर्क कैम्बियम विकसित होती है। पहले से उपस्थित जो कैम्बियम थी जिसने अपनी गतिविधि बंद कर दी थी, उसके नीचे की तरफ इस कैम्बियम से अब आगे दोबारा हर साल सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडम बनेगा। ये जो चित्र है इसमें आप तीनों संरचनाएं देख सकते हैं। सबसे पहले आप फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम को देखें, बीच में आपको दिख रही है। इसके नीचे की तरफ आप सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडम को देख रहे हैं। आपको इसी चित्र में कॉर्क या फेलम भी दिखाई दे रही है। फिर आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स दिखाई दे रही हैं। वास्तव में ये जो संरचना है ये लेंटी सेल्स का निर्माण करती है। लेंटी सेल्स क्या हैं, इसको विस्तार में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आज हमने स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ को देखा, नॉर्मल प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ को, किस प्रकार दो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम स्टेम की मोटाई में वृद्धि करते हैं और कई नई टिश्यूज जैसे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क का निर्माण करते हैं।